सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने बुक किए हैं 19.5 के। लेकिन आज मार्केट बिल्कुल भी इजी नहीं था और ये पैसा भी इजी नहीं बनाया। अगर मेरे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि एक बार मैं 4,000 के लॉस में भी आ गया था। कहीं ना कहीं एक बार मैं 12,000 के प्रॉफिट में आया, उसके बाद मैं फिर से 2400 के प्रॉफिट में आया, फिर मैं 4,000 के लॉस में आया, फाइनली फिर मैं 19,000 के प्रॉफिट में आया। तो बहुत ज्यादा मार्केट डिफिकल्ट थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दी गई है मार्केट ट्रेड करने के लिए। आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, यहाँ पे आप बाय कर रहे हो ब्रेकआउट के बाद तो ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है मार्केट में। मार्केट ईजी नहीं है ट्रेड करना। स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आप कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हो अगर आपकी क्वांटिटी ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि यहाँ पे अब पैसे कितने आएंगे अकाउंट में पैसे मुझे ऐसा लगता है आज भी ओवर ट्रेडिंग हुई है। मैं आपको ऑर्डर भी दिखाता हूँ। अगर आप देखो ये पहले दो ट्रेड में ही ना मेरे, अगर ये दूसरा ट्रेड मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ तक गया था। मेरा आज टारगेट था कि कम से कम 35-40 हज़ार रुपये में बनाऊं, और वो बन भी जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो, जैसे मैंने कहा कि मार्केट साइडवेज हो गया मार्केट में। और जब देखो, जब आप बड़ी क्वांटिटी करते हो मार्केट में कभी भी, तो आपकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है, तो आपकी ब्रोकरेज भी ज्यादा लगेगी। अगर आप यहाँ पे 19,000 का प्रॉफिट देख रहे हो तो कम से कम 14,000-15,000 रुपये इसमें से आएंगे, इसमें सारे नहीं आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आपकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है और आपकी क्वांटिटी बड़ी होती है तो स्लिपेजेस भी बहुत आती हैं। जैसे मान लो ये 17.10 है, ये मैंने 21 रुपये का टारगेट रखा था, मुझे 19 रुपये भी दिखाया, 21 रुपये तक गया, आई थिंक 20 तक गया था। ये 21 रुपये मतलब मेरा था 3 या 4 रुपये का टारगेट था इसमें से ना। स्कैल्पिंग यही होती है। बट लेकिन वो 3 या 4 रुपये देखोगे आप, तो 17 रुपये में ऑलमोस्ट आपको दिखेगा वो कम से कम 3-4 रुपए, दो या मतलब 4 या 5% होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बुक करते करते अब 1800 क्वांटिटी बुक करोगे, आपका 17.83 पे बुक हुआ। उसके बाद अब पहले मैं दिखाता हूँ दूसरा डेट में बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि कम से कम इसमें 50 पॉइंट मिलेंगे, मेरे को 35,000 मिलेंगे और मेरा काम हो जाएगा। और देखो मैंने कहा लिया ट्रेड 12:29 पे 82.91 पे 700 क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने अभी छोटी रखी थी थोड़ी, मतलब मैं ऑलमोस्ट 1200 क्वांटिटी तक जाना चाहता हूँ एक्सपायरी पे, लेकिन मैंने 700 रखी। 82.91 12:29 पे। अभी बात करते हैं, रिव्यू तो हम रोज ही करते हैं, बात करते हैं कल क्या करना है। लेकिन एक बार मैं कुछ आपको रियलिटी या फैक्ट चेक दिखा देता हूँ। 82.91 42 कौन सी कॉल है, 42,300 की कॉल है। तो 42,300 की कॉल एक बार मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, लगा रखी थी मैंने। 42,300 की कॉल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये टाइमिंग देखना 12:20 पे मैंने ट्रेड कहाँ लिया था। 12:20 से ट्रेड मैंने कहाँ लिया था वो बताया था आपको। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे 12:20 की कैंडल लिया, मैं एक बार एवरेजेस हटा देता हूँ मैं, अभी मैं इसका ही बताता हूँ, इसके बेस में मैंने आपको कुछ बताया था वहाँ पे। 12:20 की कैंडल ये थी। अगर आप ध्यान से देखो इस कैंडल को, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, साथ ही ये सारे मार्केट में रेसिस्टेंस हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जैसे ये ब्रेक हुआ, अब ये 12:25 की कैंडल है, मेरी एंट्री का है। इस कैंडल के जैसे क्लोज हो रही थी कैंडल इसके आसपास 12:29 पे, अगर आप देखो 12:29 में 700 क्वांटिटी पोजीशन बना ली। इसी तरह प्राइस एक्शन के बेस पे बनाता हूँ मैं। और मेरे को लग रहा था कम से कम मार्केट इस लेवल तक जाएगा और मुझे आराम से इसमें 50 पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये कहाँ तक गया, अब ये 100 तक गया था आई थिंक। उस टाइम 100 का हाई बनाया था इसने। अगर मैं ये भी दिखा देता हूँ 12:29 पे, अगर आप यहाँ पे देखो, एक मिनट, मैं 12:29 पे जाता हूँ। 12:29, ये देखो 12:27 की कैंडल आपको दिख रही है, 99.7 का हाई। अब यहाँ पे देखो 99.7। और तो यहाँ पे कम से कम मुझे 14,000, और इस ट्रेड में कुछ आराम से मेरे को 1500-1600 रुपये मिले थे। तो 15 साढ़े 15 हज़ार का प्रॉफिट मेरा चल रहा था। लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं बड़ा करूंगा बड़ा करूंगा, लेकिन मार्केट आज बड़ा पैसा कमाने ही नहीं दे रहा था। इमीडिएटली देखो ये एक कैंडल है रिवर्सल की, मैंने क्या किया, मैं एक्जैक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट 85 पे निकल गया। मेरा यही फंडा है सीधा स्कैल्पिंग का। मैं या तो मोमेंटम पकड़ लूंगा, अगर मोमेंटम नहीं आएगा या तो मैं कॉस्ट पे निकल जाऊंगा। उसके बाद पुट ने जो परेशान करा, अगर आप देखो मैंने 3-4 बार एंट्री करने की कोशिश करी। अब इसमें 60 पे, ये 64 तक गया। अब 4 पॉइंट के लिए तो ट्रेड नहीं कर रहा मैं, लेकिन फिर से नीचे आया कॉस्ट पे। कहीं ना कहीं आपको फीलिंग हो जाती है जब आप स्कैल्पिंग करते रहते हो। उसके बाद 62 पे खरीदा, फिर ये 70 तक गया था, लेकिन मैंने बुक नहीं करा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा, अगर मैं क्वांटिटी बड़ी कर रहा हूँ तो मेरे को पॉइंट भी बड़े लेने पड़ेंगे, अदरवाइज सब कुछ ब्रोकरेज में चला जाएगा। अगर मैं 700 क्वांटिटी में 3,000 रुपये कमाऊंगा तो उसमें से 1,000 तो ब्रोकरेज ही दे दूंगा मैं। इस तरह से होता है कि वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। लास्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पे 66 ऑर्डर है, इसमें कुछ बीच में आई थिंक 10-15 ऑर्डर आपके कैंसिल भी होंगे। तो कुछ मान लो 20-25 ट्रेड हुए होंगे। और ये वाला ट्रेड था लास्ट वाला जो मैंने आपको 0 2 दिया था 12-10 रुपए के आसपास। तो ये 21 तक, 20 तक का बताया था मैंने टारगेट इसका, ये 21 तक गया था। तो प्रॉब्लम ये होती है, अब आप देखो ये मैं यहाँ पे 5 पॉइंट लिए मैंने, लेकिन 5 पॉइंट क्या है, 5.10% है पूरा टोटल। ठीक है। और ये ट्रेड देखो मेरा, ये वाला ट्रेड क्या था, ये वाला ट्रेड मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मार्केट, मैंने कहाँ लिया था ट्रेड ये बताया था मैं। मैंने आपको वैसे बताया भी था ये चीज टेलीग्राम पे कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक ट्रैप करेगा। और मेरा 12,000 का प्रॉफिट जब हो गया था, उसके बाद ट्रैप कैसे हुआ था ये भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे जब मैंने जैसे ऑफिस के काम से आया, यहाँ पे रेड कैंडल देखी, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखी, मैंने कुछ नहीं देखा, ना वो देखा ना था, ये हैमर बन रही थी, मैंने इसके लोकल से शॉर्ट कर दिया। इमीडिएटली मार्केट ने फिर से ट्रैप कर दिया मेरे को। यहाँ पे मेरा 12,000 का प्रॉफिट 2,400 का हो गया था। लेकिन लास्ट में जो मैंने ट्रेड लिया, कौन सा ट्रेड, ये वाला ट्रेड। पहले तो ये वाला ट्रेड देखो आप, ये जो आपका 900, सॉरी, ये वाला, मेरे को पता था कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, क्योंकि मार्केट ये जो 5 कैंडल है तो ग्रीन 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 बना रहा है। मैंने आपको बोल भी दिया था सपोर्ट खींचेगा ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना टाइम मार्केट ये विक्स नहीं बना था। जब भी विक्स बना रहा तो समझ लो मार्केट ऊपर जाने वाला है। उसके बाद देखो पहले बार मैंने एंट्री करी, मैंने पहली बार एंट्री करी इसके 55 पे। तो मेरे को लगा था यहीं से ये 70 या 75 मिल जाएगा और मेरा 20,000 रुपये के आसपास का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन पहली बार ये नीचे आया,
और मैं नीचे बैठा तो नहीं रह सकता मार्केट का, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत वोलेटाइल था और जिस तरह का मार्केट चल रहा था हम कर नहीं सकते थे। मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं 9,000 का स्टॉप लॉस दे दिया, तो मेरा 2400 का वो जो लॉस था वो भी मेरा 4,000 का लॉस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट था 4,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैंने री एंट्री करी। अब लॉस से आपको घबराना नहीं है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। 47 पे री एंट्री करी, 70 तक गया था, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट स्क्रीन पे 15-16 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिख गया था 4,000 का कवर करके, लेकिन 66 पे निकला मैं। उसके बाद जब मेरा यहाँ पे 17,000, आई थिंक 12,500 रुपये बन गए थे, फिर मैंने छोटे छोटे स्कैल्प करे। अब मैंने कहा अब तो मैं कर सकता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट पकड़े, यहाँ पे 4 पॉइंट पकड़े आराम से, और ये जो फाइनल था ये 13 पे लेते ही मेरे, अगर मैं ये भी दिखाऊँ आपको, 42,300 की कॉल, आई थिंक 42,300 की मुझे लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ये लगी हुई है। ये देखना मेरे लेते ही 13 पे ली थी मैंने, ये आई थिंक 18 रुपये दिखी मुझे, 18-19, मुझे लगा ठीक है 50-60% मिल रहे हैं इसमें, एक 20 तक का टारगेट था। जैसे मैं बुक करने गया, अब प्रॉब्लम क्या आई, बुक हुई 15 पे, सिर्फ मेरे को इसमें 1,800 रुपये मिले। तो फाइनली 17,000 के बाद आपने देखा होगा मेरा प्रॉफिट 19,500 हुआ सिर्फ, ये 21,000 के आसपास मेरे को दिख गया था स्क्रीन पे। तो बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड हो रहा है इसलिए 10,000 प्लस प्रॉफिट बन रहे हैं अब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैंने इसके लिए मेहनत करी है, और आपने पीछे देखा भी होगा मेरे को कि मेहनत कैसी होती है, कितनी छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करा है मैंने। और इस महीने का भी एक और सीक्रेट है, वो मैं आपको जब पीएनएल स्टेटमेंट डालूंगा तो आपको दिखेगा कि कुछ चीजें जो लोग आपसे छुपाते हैं वो आपसे कैसे छुपाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी आज की। अब आपने 4 दिन देखा, 4 दिन लगातार हम आई थिंक लास्ट एक्सपायरी से हम 20,000 10,000 प्लस प्रॉफिट ही कर रहे हैं। लेकिन ये रोज एक्सपेक्ट करना ये भी थोड़ा गलती है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, स्कैल्पिंग में आना है आपको तो बहुत मुश्किल है, आपको स्कैल्पिंग में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सेटअप लगानी पड़ेंगे। अब हम अपनी बात करते हैं कि हमने क्या बात करी थी लेवल के हिसाब से। अब जो लेवल फॉलो करता है मेरे, बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, जो लेवल फॉलो करता है उसको तो साफ साफ पता है मैंने क्या करा था। कल की ट्रेंड लाइन बनी है, हमने सीधी ट्रेंड लाइन बनाई थी, प्रीवियस मार्क करा था, 250 का लेवल दिया था। पहली कैंडल में ही आपको दो चीजें मिली यहाँ पे, एक तो लेवल मिल गया, साथ में क्लोजिंग पॉइंट से मार्केट ने इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और हैमर टाइप की कैंडल बनाई, तो ऑब्वियसली इसके हाई के ऊपर आप बिंदास बाय कर सकते हो। 3 कैंडल में आपका टारगेट आ गया, ये जिसने पकड़ लिया उसका दिन यहीं खत्म, उसके बाद उसको कुछ करना ही नहीं है। मैंने दूसरा टारगेट क्या दिया था इसका, 450, लेकिन मैंने आपको और भी क्या बताया, एक्सपायरी पे 150, एक्सपायरी पे क्या नॉर्मली भी 150 पॉइंट अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप लॉस नहीं कर सकते, भले ही आप कॉस्ट पे निकल जाओ, आप लेकिन बैठे नहीं रहोगे लेके उसको। तो ऑप्शन बाइंग में यही है, ऑप्शन बाइंग में बस माइंडसेट का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड, मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी, मैंने आपको बता दिया था खतरनाक है मार्केट। ये ब्रेकडाउन में शॉर्ट करा जिसने, पुट ली 2 रुपये कैंडल में स्टॉप लॉस हिट, उसका मार्केट ने फिर से ब्रेकडाउन करा, फिर इसके नीचे कितनी फिर स्टॉप लॉस हिट। तो मार्केट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था आज। आज जिसने पैसा कमाया आई थिंक मेरे को सलूट है उसको, क्योंकि आज पैसा कमाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। फिर भी जिन लोगों को खिलाड़ी रहे हैं, जिनको खेलना आता है, तो उन्होंने आज भी पैसा कमाया होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बार बार आपको बोल रहा था निफ्टी में 17,600 का लेवल है, आप उसको ध्यान से रखना कि 17,600 अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है। मैंने ये भी बताया था इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है ब्रेक होने की, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मूव दे चुका है एक्सपायरी पे, लंबा इतना बड़ा मूव नहीं आ सकता। अब हो सकता है कल ब्रेक डाउन हो जाए कल, लेकिन हम काफी लोग, मैं देख रहा हूँ वीडियोस, काफी लोग कल बुलिश बता रहे हैं। मैं आपको बुलिश नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट ये करेगा तो ये करना है, ये करेगा ये करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कल मार्केट बुलिश रहेगा अभी, क्योंकि मार्केट में ये वाला लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट गलती से गैप डाउन खुल गया, ये लेवल पक्का ब्रेक होने वाला है, 17,500 भी देख सकते हैं हम कल। अब वही आप देखते हैं कल क्या होता है बाकी। अब आगे की बात करते हैं हम लेवल्स की, कि हम कल किस तरह ट्रेड करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अब ये सारा कुछ डिलीट करते हैं और यहाँ पे सीधे सीधे डेली चार्ट पे चलते हैं। अब डेली चार्ट पे एक सेटअप तो बना है बुलिश वाले, अगर आप ध्यान से देखो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट का ये वाला जोन क्या था, ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन है, सॉरी रेसिस्टेंस जोन था। मार्केट ये बजट वाली कैंडल का डे हाई था, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा 3 दिन से। अब ये बुलिश पैटर्न है, अब कह सकते हो आप एक तरह का हल्का सा इनसाइड कैंडल से मिस हो गया, अदरवाइज एक डोजी बनी है जो कि बाइंग को दर्शा रही है और सपोर्ट पे बनी है। कहाँ बनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर मार्केट में आपको कुछ नहीं करना कल के लिए, कल के लिए आपको सिर्फ 2 लेवल मार्क कर लो, इस कैंडल का हाई मार्क कर लो, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट पे चलता हूँ, 42,378, और इस कैंडल का लो मार्क कर लो। इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो है हमारा 42,108, ये 2 लेवल मार्क कर लिया आपने। इसके बाद अब ये डिलीट कर देते हैं इसको हम। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो इस लेवल को बाइंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाऊंगा, 42,380, इसके ऊपर आप 10 बाय कर सकते हो। सेलिंग के लिए मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा इसको, सेलिंग के लिए मैं लेके जाऊंगा ये वाला लेवल, बल्कि सेलिंग के लिए ये सेफ लग रहा है मुझे, बट स्टिल कोई एग्रेसिव है तो ये भी ले सकता है 4200। अब आप ध्यान से देखो यार, सेलिंग के लिए हम यहाँ पे क्वांटिटी डालो तो आधी ही डालना, मेन क्वांटिटी इसके नीचे आएगी, इसके नीचे तगड़ा आपको सीधा सीधा 41-60 रुपये दिखेगा, 200 पॉइंट की हो सकता है एक ही कैंडल दिख जाए आपको। तो आप सेलिंग कहाँ करोगे, 42,102 के नीचे करोगे, बट यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना। कंफर्म कब होगा ट्रेड, कंफर्म इसके बाद होगा 42,019 के बाद। टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं कल के, 41,847, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ये 300 पॉइंट है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट है, 125 पॉइंट में पहला टारगेट बुक करना है जरूरी है, आधी क्वांटिटी बुक करना जरूरी है। बैंक निफ्टी है, आज भी देखा होगा कितना परेशान करा बैंक निफ्टी ने। बाइंग 383 के ऊपर, लॉजिकल टारगेट आप मेरे को बताओ क्या बनता है, सीधे 42,500, 42,500 पे क्या बैठे होंगे, सारे कॉल राइटर बैठे होंगे, कोशिश करेंगे। अगर मार्केट 42,550 के भी ऊपर निकल जाता है, तब आपको और तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो मैक्सिमम टारगेट अभी मैं आपको 42,550 दे रहा हूँ,
मान लो उसके ऊपर निकलता है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो। साथ में ये तभी होगा जब मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 42,550 500 के आसपास, तो ये जो 450 से 550 की रेंज है, इसमें अगर कोई रेंज बनाता है उसको जिस साइड ब्रेक करे उस साइड बेझिझक बाय कर लेना। और रेंज में रहना हो मार्केट को तो कुछ कर ही नहीं सकते, मोमेंट ही नहीं आएगा मार्केट में तो ऑप्शन बायर वैसे ही मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन अगर होता है मान लो कहाँ पे, मार्केट इस जोन के ऊपर ही ओपन होता है 42,000 के, तब यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है फिर भी, लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ा सा रेंज का वेट करना। ये मार्केट ने तोड़ दिया तो 41,850 तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये 200-250 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में तो पता ही है आपको 17,575 का लेवल एक सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में अगर आप देखो, निफ्टी 4 दिन से 3 दिन से एक लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है। और जितने जितनी बार मार्केट एक लेवल को टेस्ट करता है उतना ही वो वीक साउंड करता है। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, थोड़ा निफ्टी थोड़ा वीक चल रहा है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बैंक निफ्टी को खींच ले। अब यहाँ पे भी सेम चीज हुई। अब यहाँ पे एक अलग चीज हुई है, देखो ये पहले का सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हुआ, इसके ऊपर क्लेम करने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, क्लेम कर भी लिया, लेकिन फाइनली फिर से इसको हिट करे जा रहा है, हिट करे जा रहा है। या तो यहाँ से मार्केट यूं निकल जाएगा, या फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, दो ही ऑप्शन है, या फिर मार्केट अभी 1-2 दिन और यहाँ रह जाएगा। ये तीन ही ऑप्शन होते हैं और कुछ नहीं होता। पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है अभी, अगर आप ध्यान से देखो कैंडल के कलर्स देखो, रेड है, सेलर्स हावी है, एफ आई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आज का डेटा मैंने अभी देखा नहीं है कि आज सेलिंग करी नहीं करी। तो सीधा ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 17,575 टूटता है तो सीधा आपको जो लेवल दिखेगा वो दिखेगा 17,450 या 17,500 का जोन दिखेगा। ये वाला जोन जो सपोर्ट जोन है इसका मार्केट का। तो यहाँ पे आपको 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, अभी डेली चार्ट पे कर रहा हूँ। अब उसके लिए क्या करना है, बाइंग के लिए आज का हाई मार्क कर लेते हैं 17,683। अभी बाइंग का हम लेवल एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी देखो, सेलिंग आ रही है, रेड कैंडल बन रही है, ट्रैप भी हो सकता है, तो हम दोनों तरफ के लिए तैयार हैं। इंट्राडे में मैंने जैसा कहा कि आपको बायस होना ही नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं, बाइंग के लिए 17,684 बिल्कुल ठीक लेवल है। वैसे तो ये लेवल होना चाहिए 17,710, बट ठीक है, जैसे कोई 17,710 ही ले लेते हैं। 17,710 20 के पास ट्राई करेंगे। पहला टारगेट आपका ये वाली जो बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पे 17,750 करेगा। इसके बाद अगर मार्केट में बाइंग आनी है तो कल ये गैप भी फिल हो जाएगा। अगर मार्केट में कुछ लगातार बाइंग आती है फिर भी मैं टारगेट आपको लेकर 17,800 तक का ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। सॉरी, ये क्या ले लिया मैंने, अरे यार, एक मिनट गाइस, 17,800 तक का टारगेट ले सकते हो आप। ठीक है। अब सेलिंग के लिए 570 के नीचे टारगेट वही 488, यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। 100 पॉइंट मिल सकता है आपको, 100 पॉइंट रख लेना मैक्सिमम। नीचे कोई 17,500 के आसपास फिर से बायर कोशिश करेंगे, फ्राइडे वैसे ही है। वैसे फ्राइडे को ऑप्शन बाइंग में ऐसे मोमेंटम नहीं आता प्राइसेस में, तो वो भी ध्यान से देखना, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना। नॉर्मली मेरे को फ्राइडे को लॉस होता है और मंडे को लॉस होता है। मंडे को आपने देखा 5,000 का लॉस हुआ वो मेरे को, उसके बाद 3 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ 10,000 प्लस। लेकिन ये हर हफ्ते नहीं होता है, फिर मैं बोल रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कौन से दिन पे आपको कम पैसे लेने हैं, कौन से दिन पे ज्यादा पैसे कमाने हैं। एक्सपायरी हमेशा वो दिन होता है जहां बड़ा पैसा बना सकते हो, 20,000, 50,000, 1 लाख, 4 लाख भी बना सकते हो। लेकिन उतना कैपिटल भी होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि आप, वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि छोटी क्वांटिटी से आप बड़े टारगेट पकड़ सकते हो। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो थोड़े पेशेंस वाले लोग होते हैं, जो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। एक हमारी जैसे होते हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ में काम भी कर रहे होते हैं, मार्केट भी देख रहे होते हैं। अगर आप जॉब वाले हो, मार्केट भी देखनी है आपको, तो आपको स्कैल्पिंग सीखनी पड़ेगी आप, क्योंकि लंबे ट्रेड में बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है। अब स्कैल्पिंग के लिए भी ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन मार्केट देखोगे, आप एक पर्टिकुलर जोन में देख लो। स्कैल्पिंग तो आप कभी भी कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। बट 12 बजे के बाद एक जब भी मूवमेंट आता है, लाइक सुबह आता है 9 से 12:30, वो टाइम डिसाइड कर लो, या फिर 12:30 से 1:30 कर लो, या फिर दिन में कर लो, मतलब 3 बजे के बाद से पहले, मतलब जो मूव होता है 2:15 से 3 बजे तक का, वो कर लो। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ट्रेड लेके बैठोगे, आपको प्रॉफिट में दिख रहा है, आप ऐसा छोड़ ही नहीं पाओगे इस ट्रेड को लेके। आप बार बार देखते रहोगे, आपको लगता है चल 5,000 बुक कर लेता हूँ, जॉब में हो गया, मीटिंग है मेरी, ये हुआ है, और वो आप बाद में देखोगे ऊपर चला जाएगा, तो काफी कंफ्यूजन रहती है। इसलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं छोटे प्रॉफिट्स लूँ, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स लूँ स्कैल्पिंग में, और प्रॉफिट इकट्ठा करूँ, फिर उसको यूज करके आगे कर लेना जितना भी लंबा ट्रेड करना है। इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, भाई की चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। व्यूज बहुत कम हो गए हैं, मैंने कुछ दिनों में इनएक्टिव भी हो गया था, 20 दिन, इस वजह से भी हो रहा होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आज भी मैंने 0 0 दी थी। जिसने पकड़ी होगी उसने तो पैसा डबल करा होगा अपना। बाकी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।